नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका पेपर 2 झारखंड का जो एक टॉपिक है साहित्यकार, और वहाँ से 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और वो 5 प्रश्न, इसका जो 5 प्रश्न जो साहित्यकार से पूछे जाएंगे, इसका एरिया काफ़ी बृहद है। मतलब ये कहाँ से पूछा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन से मैं पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, विगत में जो एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको मैं ऑब्जर्व किया हूँ, और उससे मैं ये आउटपुट निकाला हूँ कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उन्हीं साहित्यकारों के रचनाओं के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो जनरल जो बुक और ऑथर हैं, जो भी जनरल सामान्य जो किताब और उसके लेखक हैं, जो सामान्य बुक में चाहे वो उड़ान हो या फिर कोई अन्य बुक हो उसमें दिया हुआ है, वो बुक से थोड़ा हम हट के बात करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप पढ़ लें, वो आप अच्छे से कर लें, वो आपको किसी भी बुक में जनरल आप तौर पर आपको मिल जाएगा, वो आप पढ़ लें, उसको पढ़ना ही है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ विशेष साहित्यकारों के रचनाओं को देखेंगे और कुछ जो विशेष जो रचना है उसको देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात, जो जनरल बुक में दिया गया है उसको आप पढ़ लें अच्छे से। उसके अलावा मैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम में, विगत के एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं और जहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, उस टॉपिक को ही, उस साहित्यकार को ही बस इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे अभी जो ज़्यादा प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है कहाँ से, तो रोज़ क्रिकेटा से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रोज़ क्रिकेटा से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब के एग्ज़ाम में देखें तो आप चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम देख लें या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, रोज़ क्रिकेटा से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रोज़ क्रिकेटा के जितने भी रचनाएँ हैं उसको आज देखेंगे। उसके बाद एससी राय के रचनाओं को देखेंगे और कुमार सुरेश सिंह, इन तीनों के रचनाओं को विशेष फोकस करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जो और भी विविध है जो रचनाएं देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो पहला टॉपिक है रोज़ क्रिकेटा। रोज़ क्रिकेटा का जन्म 5 दिसंबर 1940 को कैसरा सुंदरा टोली सिमडेगा में हुआ है। तो इनका जन्म जो है सिमडेगा में हुआ है, और ये खड़िया भाषा की लेखिका है, खड़िया की लेखिका है। ठीक है, तो पहला तो ये ध्यान रखेंगे, जो रोज़ क्रिकेटा है वो महिला है और खड़िया भाषा की लेखिका है। ठीक है, इनके बच्चे वंदना टेटे का आप लोग नाम सुनते होंगे। वंदना टेटे इनके ही पुत्री है, और सोनल प्रभंजन टेटे ये रोज़ क्रिकेटा के ही बच्चे हैं। 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें प्रथम रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रथम रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान से रोज़ क्रिकेटा को सम्मानित किया गया है। उसके बाद इनके प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन। प्रेमचंदाय लुड़कोई, ये जो प्रेमचंदाय लुड़कोई जो रचना है, प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद है। यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उन्हीं का अनुवाद है प्रेमचंदाय लुड़कोई। उसके बाद है सिंकोई सिलोनो लोद्रो सोमधी, ये जो सभी है खड़िया कहानी संग्रह है। सिंकोई सुलोवो लोद्रो सोमधी ये रोज़ क्रिकेटा की खड़िया कहानी संग्रह है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हेडअप और किड़े बेर, मतलब खड़िया कविता और ये लोक कथा है। हेपड़ और किड़े बेर, ये खड़िया भाषा के कुछ लैंग्वेज हैं, तो इसका अर्थ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये खड़िया कविता और लोक कथा संग्रह है। हेपड़ और कीड़े बेर ये खड़िया कविता और लोक कथा संग्रह है रोज़ क्रिकेटा का। उसके बाद खड़िया निबंध संग्रह भी इनके द्वारा लिखा गया है। खड़िया गद्य पद संग्रह भी इनके द्वारा लिखा गया है। प्यारा मास्टर ये जीवनी है, रोज़ क्रिकेटा के द्वारा लिखा गया। और पगहा जोरी जोरी रे घाटो, देखिए यहीं से प्रश्न सीजीएल में पूछा था। जैसे सीजीएल के एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा था कि पगहा जोरी जोरी रे घाटो, जो कि हिंदी कहानी संग्रह है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रोज़ क्रिकेटा के द्वारा ये पुस्तक
लिखी गई है पघा जोरी जोरी रे घाटो। उसके बाद है जूझर डांड। जूझर डांड जो है वो भी खड़िया नाटक संग्रह है रोज केरकेटा का। सेभो रे ढकई ये खड़िया लोक कथा है। उसके बाद है अबसिब मुर्डई, ये भी पीजीटी में शायद ये प्रश्न पूछा गया था। अबसिब मुर्डई खड़िया कविताएं हैं और ये भी रोज केरकेटा की रचना है। उसके बाद है स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति, ये निबंध है रोज केरकेटा की। स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति। और बिरुवार गमछा तथा अन्य कहानियाँ जो कि हिंदी कहानी संग्रह है, बिरुवार गमछा और अन्य कहानियाँ, ये भी हिंदी कहानी संग्रह रोज केरकेटा के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद एक त्रैमासिक पत्रिका है, उसका नाम है आधी दुनिया। ये आधी दुनिया त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी रोज केरकेटा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये रोज केरकेटा से जितने भी प्रश्न हैं वो आप देख लिए। बार बार आप पीडीएफ को लेकर मैसेज ना करें, आप संभव है तो इसको एक बार अच्छे से वीडियो को देख लें और एक बार अपने से नोट करेंगे तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को पॉज करके, अगर स्पीड हो रहा है वीडियो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लें तो आपको जल्दी याद होगा और आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा जो रचनाकार हम देखने जा रहे हैं एस.सी. राय, शरद चंद्र राय, इनकी भी रचनाएं एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। द मुंडाज एंड देयर कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मुंडाज एंड देयर कंट्री 1912 में ये एस.सी. राय के द्वारा लिखा गया। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, ये 1915 में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर एस.सी. राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द बिरहोर, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। द बिरहोर हो गया, द खड़िया हो गया, और अ लिटिल नन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर, ये भी पीजीटी में पूछा है। अ लिटिल जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर और द बिरहोर, ये पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। द हिल भूंयाज ऑफ उड़ीसा, ये भी 1935 में लिखा गया है, ये भी एस.सी. राय की रचना है। उरांव रिलीजन एंड कस्टम्स, ये भी एस.सी. राय की रचना है, 1927 में आई थी। द उरांव रिलीजन एंड कस्टम्स। द खरियाज, ये भी 1937 में लिखा गया है एस.सी. राय के द्वारा। और मैन इन इंडिया नामक संस्था की यह स्थापना एस.सी. राय के द्वारा ही किया गया है। तो ये सारे रचनाओं को एस.सी. राय के द्वारा जितने भी रचनाएं लिखी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में प्रबल संभावना है कि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं फिर से पुनः बता रहा हूँ कि और भी जो रचनाएं दी गई है, संथाली रचना हो और भी खड़िया रचना हो, नागपुरी हो, खोटा हो, जो जनरल बुक में दिए गए हैं उसको आप ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद कुमार सुरेश सिंह की रचनाएं देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो झारखंड विषयक समिति जिसका गठन 1989 में हुआ था उसके सदस्य भी थे कुमार सुरेश सिंह। इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई है वो है कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। कुमार सुरेश सिंह की रचना है। द इंडियन शायद द इंडियन फेमिन होना चाहिए। द इंडियन फेमिन स्टडी इन क्राइसिस एंड चेंज द पीपुल ऑफ इंडिया, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ट्राइबल मोमेंट इन इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऐसे प्रश्न। द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ये जो 7th जेपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था यही प्रश्न था। द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये प्रश्न जेपीएससी 7 जेपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, स्टडी ऑफ मिलेनियरियन मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये भी कुमार सुरेश सिंह की रचना है। ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया एंड एंथ्रोपो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये भी कुमार सुरेश सिंह की रचना है। द ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, ये भी कुमार सुरेश सिंह की रचना है। एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया, कुमार सुरेश सिंह की रचना है। ट्राइबल एथनोग्राफिक, कस्टमरी लॉ एंड चेंज, एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग, ये सभी जो रचनाएं हैं कुमार सुरेश सिंह के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, एक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए ये मैं काफ़ी इसको खंगाल के निकाला हूँ, ये पेपर कटिंग से लिया गया है, ठीक है। और पेपर कटिंग महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं अभी आगे बताऊँगा। निष्कलंका, ये जो निष्कलंका जो है वो पत्रिका है, ये 1920 में इसका विचार जो पत्रिका का विचार है फादर लुइस बोर्डसे एसजे के द्वारा दिया गया था, जो कि रांची के संत जॉन स्कूल के हेडमास्टर थे। जो निष्कलंका पत्रिका है सबसे पहली बार 1920 में
इसका विचार फादर लुइस बोर्से एसजे के द्वारा दिया गया था, जो कि रांची सेंट जॉन्स स्कूल के हेडमास्टर थे। और इसका संपादन पहली बार 1921 में किया गया और फिर 1932 में फादर निकोलस कुजूर एसजे के द्वारा इसका संपादन किया गया। ये पत्रिका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका 2020 में 100 वर्ष पूरा हो गया था। ठीक है, 2020 में इस पत्रिका का 100 वर्ष पूरा हो गया था, तो इसलिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस तरह का प्रश्न आपको 7th जेपीएससी में पूछा गया था। देखिए, भारत का प्रथम आदिवासी उपन्यास है, ये 7th जेपीएससी में पूछा गया था, चूँकि ये 2020 में इसका भी 100 वर्ष पूरा हो गया था। ये 1920 की रचना है और इसे भारत का प्रथम आदिवासी उपन्यास माना जाता है। और इस 7th जेपीएससी में पूछा था कि मुतरय कहानी के लेखक कौन है। तो मुतरय कहानी ये प्रथम आदिवासी उपन्यास इसे माना जाता है और ये 1920 में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो लेखक हैं मेनास ओडई इसके लेखक हैं। और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1915 के जो लेखक है हॉफमैन, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक है हॉफमैन। इसी के स्टेनो थे मेनास ओडई हॉफमैन के ही स्टेनो का कार्य करते थे और इन्हीं के द्वारा मुतरय कहानी लिखा गया था 1920 में। तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया था कि भारत का जो प्रथम आदिवासी उपन्यास है मुतरय कहानी, उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी जेपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो आप निष्कलंका को भी आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ देखते हैं कुछ अन्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तुहिन सिन्हा की रचनाएं, तुहिन सिन्हा जमशेदपुर के हैं। इनकी रचनाएं द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ डिजायर, व्हेन द चीप फॉल इन लव, लेट द रीजन ऑफ लव, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, अंकिता वर्मा के साथ इनका रचना किया गया है। सिद्धू कानू, द संथाल हुल फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस, ये क्लार्क प्रसाद और तुहिन सिन्हा के द्वारा ये लिखा गया रचना है। तुहिन सिन्हा और क्लार्क प्रसाद के द्वारा ये दोनों मिल के ये रचना को पूरा किए हैं। इंडिया फाइट्स द ड्रैगन, ये भी तुहिन सिन्हा की रचना है। डैडी द बर्थ ऑफ फादर, ये भी तुहिन सिन्हा की रचना है। और द कैप्टन, ये तमाम जो रचनाएं हैं तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद शिव खेड़ा की एक रचना है, पीजीटी में पूछा गया है, यू कैन विन, जीत आपकी हिंदी अनुवाद हो जाएगा यू कैन विन। ये शिव खेड़ा जो कि धनबाद से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा यू कैन विन रचना की गई है। उसके बाद है कॉर्ट स्टेयर के द्वारा संथालों के ग्राम जीवन से संबंधित उपन्यास है कॉर्ट स्टेयर के द्वारा। और संतावना कुमारी बेसरा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, संथाल जनजाति की जीवन शैली में निरंतरता और परिवर्तन, ये भी ध्यान रखेंगे। कृतिका पांडे का एक पुस्तक है, ये भी पीजीटी में पूछा गया है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। बुलू इमाम के द्वारा, इन्हें आप बताएं कमेंट करके इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है। और इनके द्वारा पुस्तक है झारखंड के अवशेष एंटीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ झारखंड, ये पुस्तक है एक। और एक दूसरा पुस्तक है ब्राइडल केव्स भी बुलू इमाम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद निताई चंद्र महतो के द्वारा एक पुस्तक है अंधरिया रात, निताई चंद्र महतो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अंधरिया रात, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक रचना है डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम की, अरकू घाटी के पुरखा, ये भी पीजीटी में शायद पूछा गया है, डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम अरकू घाटी के पुरखा। उसके बाद मेलन असुर के द्वारा एक रचना है असुर ढुकमा जो लिखा गया है मेलन असुर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एक रचना है असरा कर डोंगा पुष्प पुष्कर महतो का, ये लिखा गया रचना है असरा कर डोंगा। उसके बाद है अब हमर एक बनेला, यह अश्वनी कुमार पंकज की के द्वारा लिखा गया रचना है। और एक है द संथाल एंड देयर एंसेस्टर्स, ये जो है डॉक्टर बरका किस्कू के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद है कृष्ण मोहन सिंह मुंडा के द्वारा लिखा गया है दिसुम बोलता है कृष्ण मोहन सिंह मुंडा के द्वारा। और डिडगर इम्पिल जो है जोवाकिम टोपनो के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद है झारखंड झंकार, ये झारखंड झंकार जो है रघुवीर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और जंगल से आगे
सीता रत्नमाला के द्वारा ये जंगल से आगे पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद है जंगल में यह कौन घुसा है। जंगल में यह कौन घुसा है, सरदार सिंह मीना के द्वारा ये रचना लिखी गई है, जंगल में यह कौन घुसा है। उसके बाद आदित्य मरांडी का एक रचना है, वो है जंगल महल की पुकार। जंगल महल की पुकार आदित्य कुमार मांडी की ये रचना है। उसके बाद एक रचना है सत्येंद्र कुमार सुधांशु का, जग होता कितना सुंदर। जग होता कितना सुंदर सत्येंद्र कुमार सुधांशु का है। और चांद कर कुर्ता ये पांडे सचिदानंद राय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है एक चनाम गोजरी कविताएं, ये चनाम गोजरी कविताएं जॉन मोहम्मद हकीम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कहानी सडगिर, ये कहानी सडगिर डॉक्टर सिकरा दास तिर्की के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद वंदना टेटे, जो मैं बताया कि रोज केरकेट्टा की हैं, ये पुत्री है वंदना टेटे, उनके द्वारा लिखा गया है। आर्चर और आदिवासियत की पत्थलगड्डी, आर्चर और आदिवासियत की पत्थलगड्डी ये वंदना टेटे के द्वारा लिखा गया है। और एक अन्य पुस्तक है आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, ये भी वंदना टेटे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद है आदिवासी वाद संवाद, ये रुद्रचरण मांझी का पुस्तक है, आदिवासी वाद संवाद। उसके बाद है आदिवासियों का संसार, ये आशा सुषमा किस्कू के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है बलदेव मुंडा, बलदेव मुंडा के द्वारा धरती आबा लिखा गया है। और वीर भारत तलवार के द्वारा उलगुलानी बिरसा की रचना की गई है। उसके बाद मालविका शर्मा के द्वारा द नॉर्मल इंडियन शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया, ये पुस्तक मालविका शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये निर्मला पुतुल के द्वारा लिखा गया है, नगाड़े की तरह बजता शब्द। उसके बाद सरिता बड़ाइक के द्वारा बंद डायरी लिखा गया है, बंद डायरी सरिता बड़ाइक के द्वारा। और अनुज लुगुन के द्वारा बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है सालगे हासदा, सालगे हासदा की एक पुस्तक है जन्म दिसोम उजरोक काना, जन्म दिसोम उजरोक काना, ये सालगे हासदा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद संदीप मुरारका के द्वारा जो लिखा गया है, ये है शिखर को छूते ट्राइबल्स, शिखर को छूते ट्राइबल्स, ये संदीप मुरारका के द्वारा लिखा गया है। और जामुन सोई, जिन्हें पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित किया गया है, जामुन सोई को 2023 में, और ये हो भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं, इनके द्वारा इन्हें, अब ये पुस्तक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2023 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। तो जामुन सोई की जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बा सागेन, हो कुड़ी, हरा सागेन और उगते हुए पत्ते, बा सागेन, हो कुड़ी, हरा सागेन और उगते हुए पत्ते, ये तमाम रचनाएं जामुन सोई के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद एक अंतिम देखेंगे, मान सिंह मांझी के द्वारा ये नेने पेते पुस्तक लिखा गया है, मान सिंह मांझी के द्वारा नेने पेते बाल साहित्य पुरस्कार 2023 इस पुस्तक को मिल चुका है, मान सिंह मांझी के द्वारा ये नेने पेते लिखा गया है। तो इस तरह से जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साहित्यकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को जो एकदम हिट है आपके एग्जाम के लिए, इसको तो करके जाना ही जाना है। और इसके अलावे मैं बोल रहा हूँ कि जो जनरल पुस्तकों में लिखी गई पुस्तक है वो आप कर लें, और इसको तो हर हाल में करके आप वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख के जा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जेपीएससी में ये टॉपिक से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और ये 5 प्रश्नों को आप स्किप करके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पीछे का वीडियो जेपीएससी से संबंधित पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जेपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले उन वीडियो को देख के जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम सामने है तो आप वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।